बुआ जी ये पैसे। कायरा के actually what happened was darling the other day हम दोनों शॉपिंग के लिए गए थे और हम अपना पर्स ही ले जाना भूल गए। So forgetful. So कायरा ने हमें उधार दिए थे। तुम तो जानते हो विराज, एहसान हो या उधार, गायत्री चौहान जितनी जल्दी हो सके चुका देती है। Go ahead, darling. जाओ जाके पैसे आराम से मतलब ध्यान से रख लो। All right? हम अभी आते। कायरा, आओ। हम तुम्हें थैंक्स कहना भूल गए। Thank you for all your help. It's so good. हम एक बात कहें विराज, आज सुबह जो निशा ने किया हमें बहुत बुरा लगा। उसने ना तो सिर्फ हमारी और कायरा की इंसल्ट की, उसने तुम्हारी भी बेइज्जती की, वो भी सबके साथ। यू नो विराज, एक वक्त में हमें लगता था शायद वो तुमसे no darling, उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है और ना ही कभी था। अगर हम तुम्हारी जगह होते ना तो आज के बाद उसके नाम से भी नफरत करते हैं। Oh darling, तुम्हें इस वक्त एक सहारे की जरूरत है, एक ऐसे साथ की जरूरत है जो तुम्हें दिल से चाहे, तुमसे सच्चा प्यार करे, जैसे कायरा। What? कायरा एक अच्छी लड़की है, वो एजुकेटेड है, सुंदर है, राजपूत है, एंड यू नो सबसे बड़ी बात, वो तुमसे प्यार करती है। सच्चा। You're a fool, darling. उसे फिर से अपनी जिंदगी से मत जाने दो। प्लीज बुआ जी, वैसे भी हम अभी I've heard all that. तुम हमारी बात समझो। तुम किसी से भी शादी करो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। You tell me. फर्क पड़ता है तो तुम्हें। तुम हमारे भतीजे हो विराज, हमारी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। हम तुम्हें इस तरह से दुखी नहीं देख सकते हैं, हम तुम्हारा भला ही चाहेंगे ना। Anyway, हमारी बात पर गौर करना। अबे यार, ये ससुराल यार इतनी बोरिंग जगह क्यों होती है यार। सामाजिक दर्पण। लो, तो तुम यहाँ बैठे हो और वहां मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। What are you doing? रो रहा हूँ।
अच्छा सुमित, हम कब जा रहे हैं? कहाँ? घर। और कहाँ? डॉली, मेरे को एक दिन हुआ यहाँ आए हुए और तुम होगी मुझे यहाँ से भगाने के चक्कर में। क्यों ना हम थोड़े दिन यहाँ रुक जाए? पर तुम्हारी जॉब्स? छुट्टी की मैंने एक्सटेंशन ले ली। अरे पर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिलने वाली आगे। प्लीज अब दोबारा मत शुरू करो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं डॉली, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। लुक्स एट मी और सच बताओ कि बात क्या है। डॉली सच्ची में कोई बात नहीं है। अच्छा, और अब? मेरी जॉब चली गई। क्या? और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? मुझे कल ही डाउट्स हो गया था। कल ही समझ गई थी मैं कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हो। इसीलिए बार बार पूछ रही थी कि कैसे वापस आ गए, कैसे वापस आ गए, पर तुम मुझे जवाब ही नहीं दे रहे थे ना। अब क्या होगा? तुमने कोई नई जॉब ढूंढी है या नहीं? डॉली तुम बैठो। हाँ ढूंढ रहा हूँ। जब तक नई जॉब नहीं मिल जाती ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा टाइम के लिए यहीं रुक जाता हूँ। पर यहाँ रुक के करोगे क्या तुम? मदद। दादाजी किताब मंगवा रहे हैं। कौन सी किताब? सामाजिक दर्पण। सामाजिक दर्पण? किस मदद की बात कर रहे थे तुम? वो डॉली, वो क्या है कि रमेश चाचू ने दुकान पे जाने से तो मना कर दिया और पापा को रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और दादाजी की उम्र हो गई है, तो अकेले में मोहन चाचू दुकान कैसे संभालेंगे? मैं समझी नहीं। मैं ये सोच रहा था कि मैं कुछ टाइम के लिए दुकान पर क्यों नहीं बैठ जाऊं? नहीं। लेकिन डॉली, मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। जब माँ बाप बच्चों को छुप कर देखते हैं ना, तो दो ही चीजें दिख सकती हैं। या तो ये कि बच्चे शरारत कर रहे हैं, या ये कि वो बड़े हो गए हैं, जिम्मेदार हो गए। तू बड़ी हो गई है बेटा। बस अब पापा मत बनो आप। देखो, आज हम दोनों का बहुत बड़ा दिन है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं आज दुकान पर जाकर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने वाली। और मैं इस उम्र में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला हूँ, म्यूजिक के साथ। ऑल ऑल द द बेस्ट। ओह, तू उदास है क्या? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि 9 बज गए और मैं तैयार हो गई, लेकिन दादाजी तो दुकान के लिए 100 बजे निकलते हैं। 15 मिनट सो ही लेती ना। और आप? तू सोच रही है तू कुछ और देर सो लेती, और मैं सोच रहा हूं कि मैं इतने सालों तक सोता क्यों रहा। अपनी जिंदगी की लगाम काफी पहले अपने हाथों में लेने चाहिए थी मुझे। पापा, अभी भी देर नहीं हुई है। इट्स नेवर टू लेट। You're right, वो कहते हैं ना, every day is the first day of the rest of your life. ये ले भाई, ये वो घड़ी है जो पाऊ जी ने मुझे तब दी थी जब मैं दुकान पे पहली बार गया था। अब तुझे दे रहा हूं, तू झेलो रे। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाप और बेटी दोनों को एक साथ जंग के लिए रवाना करूंगी। क्या दुकान पे जाना मतलब जंग लड़ना होता है क्या पापा? जंग होती नहीं बेटा, तेरे बाप ने इसे जरूर बना दिया है।
नित्सु, सुक्कू के साथ दुकान पे जाने के तैयार है ना? है? हाँ दादी। अजीब बात है बेटा, इतने साल बाद भी मैं ये नहीं कह सकता कि उस दुकान पे अपने बाप की जगह लेना या उसके नक्शे कदम पे चलना। मैं मानता हूं कि उसने बहुत मेहनत की है, लेकिन न जाने क्यों इसका इस व्यापार से या इस दुकान से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। और हो सकता है बेटा कि मेरे ही सिखाने में कोई कमी रह गई हो, लेकिन तू अब मन लगाकर काम करना। इस परिवार में एक ही रमेश काफी है। कुछ तो रमेश ने भी सीखा है अपने पिताजी से, जुझारूपन, जो इसके काम आएगा। बेटा, अब तक तो थारा मन तारे साथ नहीं था, पर अब रहेगा। ले, जी तरह हमारे बच्चे सफल हो। संगीत ही थारी दुनिया है ना, तो यही सही जीत के आड़ा। अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन निशा, इस जिम्मेदारी से भागेगी तो नहीं ना? याद रख, दुकान के अंदर जाना बहुत आसान है, लेकिन पीछे कदम हटाना बहुत मुश्किल है। बाबूजी, निशु आज तक कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी है, और ये भी उसने अपने पिता से ही सीखा है। सुखू और निशु इस परिवार का नाम जरूर रोशन करेंगे। एक बात याद रखना निशा, तेरा दादा एक तरफ और गंगवाल ज्वेलर्स का मालिक एक तरफ, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, वेतन तुझे उतना ही मिलेगा जितना कि किसी नए मुलाजिम को मिलता है। जी बिल्कुल गंगवाल साहब, लेकिन हर बिक्री पे कमीशन एक्स्ट्रा, सैलरी से अलग देना होगा। मंजूर है? मंजूर है, तो अब दुकान पे मिलते हैं, ठीक है? सुबह सुबह चाय कहाँ मिलेगी यार? गुड मॉर्निंग दादाजी। ओह आई एम सो सॉरी। सुप्रभात दादाजी। लगता है कि गले में कुछ अटक गया है, पानी लेकर आता। अरे विमला आंटी, एक गिलास पानी मिलेगा? वो दादू को।
बोला है ना कि किचन साफ रख। हाय रूपा आंटी, एक गिलास पानी मिलेगा वो? सबको खांसी क्यों हो रही है? इस घर में इन्फेक्शन तो नहीं? ए महाशय, जाइए पहले अंदर से कपड़े बदल कर आइए। हमारे यहाँ कपड़े नहीं चलेंगे, समझे? उसके बाद चाय मिलेगी। I'm so sorry आंटी। I'm so sorry। सॉरी दादाजी, मैं ढंग के कपड़े पहन के आता हूँ। क्या कर रहा है कबीर? कल यहाँ से अगर ओल्ड मैन ने देख लिया ना तो आरएसी में ऊपर की टिकट कट जाएगी। कुछ कर कबीर, कुछ सोच। ये ओल्ड मैन ये फोटो देख नहीं सकता। आशीर्वाद दीजिए दादाजी, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। क्या क्या बात? अरे जाओ कपड़े बदल के आओ, मैं कहा ना मैंने। अरे दादाजी, इसलिए तो आशीर्वाद मांग रहा हूँ। वो क्या है ना, मेरी माँ कहती है कि सुबह उठते ही बड़ों को आशीर्वाद देना चाहिए। ये हमारे घर की प्रथा है। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, जीते रहो। अब जाओ भैया, कपड़े बदल के आओ, जाओ। अरे क्या कर रहे हैं? आपने प्रथा पूरी नहीं सुनी। माँ ने कहा था कि आशीर्वाद लेने के बाद जो भी बड़े पढ़ रहे हैं वो उनसे ले लो। क्या? हाँ, मैंने भी उनसे ऐसे ही पूछा क्या। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करने से सामने वाले का ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाता है। ओके, थैंक यू। रुको, इधर आओ। ये पत्रिका यहाँ रखो। अब प्लीज दादाजी। यहाँ रखो पत्रिका, रखो। जाओ कपड़े बदल के आओ। क्या गंदे झाड़े करो तुम? नहीं, मुझे कब्ज की बीमारी है दादाजी, इसलिए मैं मैगजीन मांग रहा था, वरना मैं हल्का नहीं हो पाऊंगा। मिस्टर भारी, अरे बेटा, अगर तुझे कब्ज की प्रॉब्लम है तो कुछ दूसरा तरीका इस्तेमाल करना। बाबूजी की पत्रिका क्यों खराब कर रहा है? बेटा, तेरे पास कोई ना कोई तो चाइनीज तरीका भी होगा, वो इस्तेमाल करना। बस 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 बस, जीती रहे। मन लगाकर काम करना। हाँ, लेकिन निशु, एक बात का ध्यान रखना जरा, कि नया कोई तमाशा खड़ा ना हो जाए। वो क्या है ना कि इस दुकान के साथ सिर्फ तुम्हारी खुशियां नहीं, पूरे परिवार की खुशहाली जुड़ी हुई है ना, इसलिए। जी ताई जी, मैं ख्याल रखूंगी। जी चलिए। हाँ चल चल।
बड़ा हल्का ये। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।